जब मोदी जी की कार पर मिसाइल से हमला किया गया तो अचानक से मिसाइल ने अपनी डायरेक्शन बदल दी। मिसाइल कंफ्यूज क्यों हुई, आखिर ऐसा हुआ क्यों? 3D एनिमेशन से मैं आपको दिखाऊंगा भारत के दो पावरफुल लोगों की सिक्योरिटी, जिसमें एक तरफ है भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी और दूसरी तरफ है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनकी महीने की सैलरी लगभग 4 से 5 लाख है। वहीं मुकेश अंबानी 10 से 12 सेकंड में 4 से 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। मुकेश अंबानी ट्रेवल करते हैं मर्सिडीज बेंज S80 गार्ड, जो कि लगभग 10 करोड़ की है। वहीं मोदी जी की कार है मर्सिडीज मेव S50 गार्ड, जो लगभग 12 करोड़ की है। दोनों ही गाड़ियां बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ और हाई लेवल आर्म प्रोटेक्शन के साथ आती हैं। यह गाड़ियां कितनी सेफ हैं, इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास 3 वेपन हैं। पहला है AK-47 गन, उसके बाद है RPG लॉन्चर और तीसरा है सबसे खतरनाक LPGM 148 जेवलिन मिसाइल, जो कि बड़े बड़े टैंकों के भी परखच्चे उड़ा देती हैं। अब जब इन 3 वेपन्स की जब गाड़ियों पर टेस्टिंग होगी तो गाड़ियों का क्या हाल होगा, उसमें बैठे लोग कितने सेफ रहेंगे, चलो टेस्ट करते हैं। टेररिस्ट ने जैसे ही टारगेट सेट किया और उसने अपनी AK-47 को सबसे पहले मुकेश अंबानी की गाड़ी पर चलाई। गोली जैसे ही कार के कांच से टकराई सीधे जमीन पर गिर गई। AK-47 की गोली से सिर्फ कांच पर हल्का सा निशान पड़ गया, क्योंकि मुकेश अंबानी की गाड़ी का यह कांच लगभग 4 इंच मोटा है। और यही नहीं, अगर हम इस गाड़ी के डोर को अलग करके देखें तो यह लगभग 5 से 6 इंच मोटा है। और गाड़ी का एक डोर लगभग 250 किलो का है, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेट होता है। एक बटन दबाने से डोर ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज हो जाते हैं। अब AK-47 तो गाड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब इस टेररिस्ट को गुस्सा आया और इसने RPG लॉन्चर तान दिया। RPG जैसे ही कार से टकराता है बहुत तेज ब्लास्ट होता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार में काफी बड़ा डेंट आ गया है। लेकिन उसके बाद भी कार में बैठे मुकेश अंबानी को सिर्फ जोर की आवाज आती है, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वह कार पूरी तरह से सेफ है। क्योंकि इस गाड़ी में आर्मर प्लेटिंग लगी होती है। अगर गाड़ी के ऊपर के हिस्से को हटा दिया जाए तो यह जो हिस्सा होता है लगभग 5 से 6 इंच मोटा होता है, जो कि एक हाई क्वालिटी का स्टील होता है। और कंपोजिट मटेरियल, जो कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट में यूज किया जाता है, इन दोनों की लेयरिंग से बनता है। यह देखने के बाद टेररिस्ट बिना टाइम वेस्ट किए अपना सबसे खतरनाक वेपन यानी कि MGF 148 जेवलिन मिसाइल को सीधा मुकेश अंबानी की गाड़ी पर फायर कर देता है। अब इस मिसाइल से कार पर क्या असर पड़ता है, यह सब जानने से पहले तुम एक बात समझ लो। MGF 148 जेली मिसाइल एक खतरनाक वेपन है, जिससे फाइटर टैंक भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे ही यह मिसाइल मुकेश अंबानी की कार से टकराती है, एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और कार बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब भी मुकेश अंबानी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कार के अंदर सारे एयरबैग्स ओपन हो जाते हैं, जिससे कि इस ब्लास्ट का पूरा इम्पैक्ट एयरबैग पर होता है। मुकेश अंबानी जी पूरी तरह से सेफ रहते हैं। तो क्या लगता है मोदी जी की कार पर इन वेपन्स का असर होगा? जैसे ही टेररिस्ट AK-47 को मोदी जी की कार पर चलाता है, इस कार को मुकेश अंबानी वाली कार जैसे ही कुछ नहीं होता है। टेररिस्ट ने अपना RPG लॉन्चर चलाया, तब भी कार को कुछ नहीं हुआ। और अब टेररिस्ट गुस्से में आकर जेवलिन मिसाइल उठाता है और सीधे मोदी जी की कार पर फायर कर लेता है। मिसाइल जैसे ही मोदी जी की कार के पास आती है, अचानक से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ऐसा लगता है मिसाइल जैसे कंफ्यूज हो गई है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोदी जी की गाड़ियों के साथ पूरा SPG कॉन्वॉय चलता है, जिसमें ऐसी भी बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें बहुत सारे हैवी जैमर्स लगे होते हैं। और यह जो जैमर्स होते हैं यह मिसाइल के सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से यह मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने के बजाय अचानक अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, जिससे उसका जो असली टारगेट होता है वह मिस हो जाता है और मोदी जी पूरी तरह से सेफ रहते हैं। तो दोनों की सिक्योरिटी में एक दिन का लगभग 1.5 करोड़ का खर्चा आता है। अगर ऐसे ही वीडियो और फ्यूचर में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।